दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, देश हमारा नारा है। हर चोर जुल्म की तक। देखिए, देश में युवाओं की ये शिक्षा की, बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। ये लड़ाई कोई सरकार में, सत्ता में, सीट पे बैठने के लिए, राजनीति में आने के लिए, नेता बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए, बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियां खरीदने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए ये वो भीड़ नहीं है। ये आज देश की शिक्षा की नीति को बदलने के लिए, आने वाले बच्चों के भविष्य को बदलने के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे आज हमारे घर में पल रहे हैं, वो भी नेम प्लेट लेके खड़े हैं कि मोदी जी जाग जाओ, हमारे भविष्य के बारे में सोचो। और ये क्या करते हैं? धन्यवाद दूंगा कल दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, जो इन छात्रों के ऊपर लाठी मारी और इन छात्रों ने हाथ जोड़ के उनको गुलाब के फूल दिए। उन छात्रों के ऊपर लाठी मारी जो छात्र, जो देश का युवा है, देश का भविष्य है, देश को बनाने में अहम भूमिका निभाता है। यही युवा कल डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, कोई बड़ा साइंटिस्ट होगा। पर शिक्षा नीति के कारण जब देश में पुल गिरेंगे, क्योंकि जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेसमैन के बच्चे हैं, वो लोग तो डिग्रियां खरीद के लाएंगे, और जो डिग्री खरीद के लाएगा तो उसको अनुभव कहाँ से होगा? तो वो ऐसे पुल बनाएगा जो देश में हर दूसरे दिन बनने के बाद मिलेंगे। वो इलाज जब हम कराने डॉक्टरों के पास जाएंगे तो वो डॉक्टर टूटा छाप हमें मिलेगा। तो इससे क्या देश की उन्नति होगी? आप देश में, बाहर विदेश में जाके कहते हो कि पूरे हिंदुस्तान का डंका विदेशों में बज रहा है। हाँ, भारत का डंका हिंदुस्तान के अंदर में बज रहा है। हाँ, पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि युवाओं पे लाठी मारने पे भारत का डंका पूरे हिंदुस्तान में चल बजा। दूसरा, आज देश का एक एक युवा, कल तो इन्होंने जबरदस्ती हमारे युवाओं को इकट्ठा करके मांगा, और हौसला बात कि देश का युवा और बताएगा कि जो आज भगत सिंह अगर आज इस देश के अंदर जिंदा होते तो इन युवाओं को देख के रो पड़ते और ये कहते कि मैं किस देश के लिए मर गया, इन नेताओं के लिए। और ये युवा जीतेंगे, धर्मेंद्र प्रधान भी इस्तीफा देगा और मोदी भी इस देश की जो गद्दी पे बैठा है, इसको ये युवा मजबूर कर देंगे इस गद्दी से उतरने के लिए। और ये युवा हर बार जब भी मोदी इनके सामने आएगा, ये युवा इसको पटकने देने का काम करेंगे। नहीं, इस्तीफा, डंडे भी हम खाएं, लाठी भी हम खाएं, और अब डंडे खा के पिट के हम अपने घर पे जाके ये बताएं कि हम दिल्ली से पिट के आ गए। उसने तो इस्तीफा नहीं दिया, पर हम पिट के आ गए। अब तो इस धर्मेंद्र कौन है? धर्मेंद्र हम नहीं जानते धर्मेंद्र को। इसको तो अंदर जाना पड़ेगा। पेपर लीक हुए, क्या बीतती होगी उस माँ के दिल पे जिसने 9 महीने अपने बेटे को पाला, अपने पेट में फिर बड़ा करके, और एक पेपर लीक के चक्कर में आज उसने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। शर्म की बात है मोदी जी। पर मुझे ये भी पता है कि मोदी इस दर्द को नहीं समझता, क्योंकि रंडुओं के कोई परिवार तो है नहीं, तो उसको बच्चों के दर्द के बारे में क्या पता। तो आज देश का बड़ा युवा आज परेशान है, और ये इतना मजबूत युवा है कि भगत सिंह के और बाबा साहब के देश के युवा हैं। ये ऐसे झुकने वाले नहीं। धर्मेंद्र प्रधान को तो ये बंदर बना के छोड़ देंगे, और कम से कम धर्मेंद्र प्रधान को ही नहीं, देश की राजनीति में अब हम नरेंद्र मोदी को, इस डिक्टेटर शाह को, इस तानाशाह को रहने का अधिकार इस देश के अंदर नहीं है। इस देश की गद्दी पे बैठने के लिए भाइयों बहन, कौन सी भाइयों, तूने भाइयों और बहनों के लट लगवा दिए, डंडे लगवा दिए। ये बड़ा शर्म का विषय। आज हमारे कल बच्चे, मैं देख रहा था, एक गुड़िया हाथ जोड़ रही है और उसके हाथ पे डंडा मारा गया। अरे दिल्ली पुलिस, शर्म कर। मैं तो ये कहता हूँ कि ये डंडा उस लड़की के हाथ पे नहीं मारा, ये डंडा उसने अपनी बहन के हाथ पे मारा है, ये डंडा उसने अपनी माँ के हाथ पे मारा है, ये डंडा उसने अपनी बेटी के हाथ पे मारा है। ये शर्म आनी चाहिए। बेटी कहाँ है? उन लोगों ने, आरएसएस के गुंडे, आरएसएस ने, बीजेपी ने, भाजपा ने गुंडे तैयार किए। इन्होंने, भाजपा ने कल प्री प्लानिंग बनाई। क्यों इन्होंने, अगर ये इतने ही अगर स्टूडेंट के सुनने वाले थे, क्यों इन्होंने रातों रात दिल्ली का कमिश्नर को चेंज करके नए कमिश्नर को लगाया? ये क्या था? इनका प्री प्लानिंग की स्टूडेंट बोलेंगे हम उन पे लाठी चार्ज करेंगे, उन पे डंडा मारेंगे। पर अगर देश के अंदर आज सबसे ज्यादा जो आंदोलन हुआ, या तो 3 आंदोलन हमने देखे। एक अंग्रेजों के टाइम आंदोलन हुआ था जलियांवाला बाग में, उनको बंद करके मारा था। ठीक दिल्ली का आंदोलन, कल छात्रों को
उसी तरीके से चारों तरफ बैरिकेडिंग करके भी छात्रों को घेर घोट के दिल्ली पुलिस ने मारा। दिल्ली पुलिस ने नहीं, मैं दिल्ली पुलिस का नाम नहीं लूंगा, इस आंदोलन में मारा भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने और उसके गुंडों ने, आरएसएस के बिना ड्रेस के लोग। आज हमारे लोग, अरे ज्यादा ही अगर गर्मी है ना इनके अंदर, तो अब हमारे हाथ में आओ, कोई बात नहीं, हमारे प्रोटेस्ट को करा। वैसे आप हमसे हाथ मिला के देख लो, पता लग जाए कितनी गर्मी तुम्हारे अंदर है, कितनी हमारे अंदर। हम बाबा साहब के आदमी है, भगत सिंह के देश के आदमी है। ये पुलिस वाले जय